कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं कि सर वो वाले कॉलेजेस बताइए जहां पे इंटरव्यूज नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो वाले कॉलेजेस बताइए जहां पास एकेडमिक्स बिल्कुल वेट प्ले नहीं करती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा 10th का स्कोर बहुत अच्छा आया है, 12th में भी अच्छा करेंगे। या ड्रॉपर है तो कहते हैं 10th में भी अच्छा आया, 12th में भी अच्छा आया है। वो कॉलेजेस बताइए जो पास एकेडमिक्स का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और उन कॉलेजेस में हम अच्छा रैंक करना चाहते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस IPM एंड BBA कॉलेजेस, अ वेरी क्रूशियल वन फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर आपके अच्छे नहीं भी आए हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि इन कॉलेजेस से बचना है, और अगर अच्छे आए हैं तो ये कॉलेजेस तो सोने पे सुहागा है। स्टिक टिल द एंड। वन मोर रिक्वेस्ट बिफोर दैट, इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप जो भी वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। विल बी कमिंग अप विद दैट पर्टिकुलर वीडियो इन डेज टू कम। ऑल्सो अगर कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। सारे IIMs में से सबसे कठोर कॉलेज जिसे कहा जाता है उसका नाम है IIM रोहतक। जस्ट कोलॉक्युअली कठोर वर्ड को इसलिए यूज किया गया क्योंकि रोहतक का बिल्कुल उल्टा होता है कठोर, और कठोर वाकई में IIM रोहतक है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट वन बीइंग पास एकेडमिक्स। यस, 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड को पूरी तरीके से लेता है, नॉट ओनली इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बट ऑल्सो इन द वेटेज पार्ट। व्हाई? पास एकेडमिक्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी रखा हुआ है, तो मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, NC OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए टू गेट एलिजिबिलिटी फॉर राइटिंग IIM एंड रोहतक एग्जामिनेशन। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके 10th एंड 12th में होने चाहिए सो टू राइट द सेम एग्जामिनेशन। बट वेटेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 10th एंड 12th के मार्क्स, क्योंकि ओवरऑल वेटेज में से 40% इतना हाई पास एकेडमिक्स को देता है IIM रोहतक, जिसमें से ओवरऑल 50% मतलब 20% मार्क्स आपके जाएंगे IIM 10th मार्क्स में, और 20% मार्क्स जाएंगे आपके 12th के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। एप्टीट्यूड स्कोर को सिर्फ 45% वेटेज है, 15% वेटेज है इंटरव्यूज को। तो पास एकेडमिक्स लगभग उतना रोल प्ले कर रहा है जितना आपका एप्टीट्यूड IPMAT रोहतक। नेक्स्ट कॉलेज इन द सेम लिस्ट इज IIM रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। हालांकि IPMAT इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है IIM रांची, पर जो पॉलिसी IIM इंदौर ने बनाई हुई है, IIM रांची उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, उसके पच्चीनों पे नहीं चलता। IIM रांची पास एकेडमिक्स को 20% वेटेज देता है व्हाइल कैलकुलेटिंग योर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। तो एलिजिबिलिटी में भी आपकी जरूरत पड़ेगी 60% मार्क्स लेके आने की, अगर आप जनरल NC OBC कैटेगरी के हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको लेके आने होंगे 10th एंड 12th में। नॉट ओनली दैट, फाइनल वेटेज में भी 20% वेटेज देता है IIM रांची तो योर 12th एज वेल एज 10th स्कोर कार्ड। यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है देन IIM रोहतक। 13x मतलब जितना भी 13% वेटेज आउट ऑफ दिस 20 वो दिया जाता है 12th के स्कोर कार्ड को, बाकी बचा हुआ 7% दिया जाता है 10th के स्कोर कार्ड को। और अगर ओवरऑल वेटेज की बात की जाए देन 50% वेटेज दिया जाता है IPMAT इंदौर को, 20% as I already told you to the pass academics, and humongous 30% to the online interview that it is taking right now. I'm sorry, it's not online interview, it's offline interviews that have been taken by IIM Ranchi. Third in the list is St. Xavier's Mumbai, जो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा कर आपको सीट दे रहा है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की। St. Xavier's Mumbai एंट्रेंस टेस्ट आप लिखते हैं एंड देन यू गेट इनसाइड St. Xavier's Mumbai। कोई इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं होते वहां पर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पास एकेडमिक्स का वेटेज है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके 12th के स्कोर कार्ड को 40% वेटेज देता है St. Xavier's Mumbai, एंड बाकी बचा हुआ 60% वेटेज देता है St. Xavier's Mumbai एंट्रेंस टेस्ट को फॉर फाइनल सिलेक्शन इन दी PMS कोर्स ऑफ St. Xavier's Mumbai। सो दिस इज थर्ड इन द लिस्ट। ये तो वे सारे कॉलेजेस जो कि एक्सप्लिसिट ओपन वेटेज देते हैं 10th एंड 12th के स्कोर्स को, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इम्प्लिसिट वेटेज देते हैं वाया दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस हैव पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 60% मार्क्स इन स्टैंडर्ड 12th और इन बोथ 10th एंड 12th, ताकि आप लिख सकते हैं उनका पर्टिकुलर एंट्रेंस
टेस्ट, उसके बिना आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लिसिट वेटेज नहीं देते। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि IIM इंदौर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में दोनों जगह नहीं आता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसने हटा दिया है और वेटेज भी हटा दिया है, लेकिन थोड़ा सा कान घुमाकर पकड़ता है। IIM इंदौर स्टूडेंट्स की हमेशा से कंप्लेंट रही है। सो IIM इंदौर की प्रॉब्लम ये है कि वो वेटेज नहीं देता 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड्स को, लेकिन जो अपना फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है वहां पर टफ से टफ एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, दैट्स रिलेटेड टू 12th और योर 11th स्टैंडर्ड। तो हो सकता है कि आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन उस पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड में आपको 12th के जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनियर का आंसर वाया देना होगा। बिल्कुल इसी तरह शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज भी कोई भी एक्सप्लिसिट वेटेज नहीं दे रहा आपके 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड्स को, लेकिन वहां पर एक एस्ट्रिक्स क्राइटेरिया ये लग जाता है इन केस आपका स्कोर किसी और स्टूडेंट के स्कोर से टाई अप हो जाए, जो कि यूजुअली चांसेस हैं कि जरूर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर कार्ड्स आपके टाई होंगे। इन दैट पर्टिकुलर केस 12th की परसेंटेज को वेटेज देता है द टॉप नॉच BBA और I should say BMS and BBFIA कॉलेज ऑफ द कंट्री, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन करता है उस स्टूडेंट का जिसके 12th के स्कोर कार्ड्स बेटर आए। So we talked about the colleges that are giving due weightage to your 10th and 12th, और उनकी पैनी निगाह होती है आपकी 10th and 12th की परसेंटेजेस पे। For more rich content like this, keep coming regularly on Supergrads YouTube channel. Hit the like button, share button, as well as bell icon right now. और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल को? वन मोर थिंग, कमेंट बॉक्स में वो सारे कमेंट्स आपको डालने हैं जिसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या कोई आपका डाउट है जिसको सॉल्व करेगी हमारी यूट्यूब टीम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।